हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर अलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में आईएमपी जीके क्वेश्चन का पार्ट 4 बताने जा रहा हूँ। पार्ट 3 तक ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। पार्ट 1, 2, 3 और ये चौथा पार्ट है। और जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारा फेसबुक पेज है स्कॉलर अलाइट के नाम से, उसको भी लाइक करें, और फेसबुक ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं स्कॉलर अलाइट के नाम से ही, ताकि मैं फेसबुक ग्रुप पे भी क्वेश्चंस वगैरह अपडेट करता रहता हूँ, जीके के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स, तो वो आप वहाँ से पढ़ पाएंगे। ओके, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा आईएमपी जीके क्वेश्चन, जो कि एसएससी, रेलवे, जितने भी आने वाले अभी एग्ज़ाम हैं उनके लिए आईएमपी क्वेश्चंस हैं इसमें, तो वो हम स्टार्ट करेंगे आज। इसका पार्ट 4 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार ट्रेन कब चली? तो भारत में पहली बार ट्रेन चली कब? 1853 में, 1853 में। और ये कहाँ से? मुंबई से ठाणे तक चली थी। भारत में पहली बार ट्रेन कब चली? 1853, मुंबई से ठाणे। ये आपको याद रखना है। ये डेट पूछे जाते हैं, मेनली रेलवेज में पूछ लिया जाता है, और एसएससी का भी फेवरेट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। भारतीय रेल कुल कितने देशों में चलती है? भारतीय रेल कुल कितने देशों में चलती है? तो 3 देशों में हमारी रेल सेवा दी जाती है भारत के थ्रू। 3 देशों में हमारी रेल सेवा दी जाती है भारत के थ्रू। तो जो रेल सेवा दी जाती है वो किस किस देशों को दी जाती है वो हम देख लेते हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल, इन 3 देशों को हमारी जो इंडियन रेलवे है वो सेवा प्रदान करती है। पाकिस्तान में भी हमारी ट्रेन जाती है, नेपाल में भी हमारी ट्रेन जाती है, और बांग्लादेश में भी हमारी ट्रेन जाती है। तो इस प्रकार से भारतीय रेल जो है हमारे यहाँ से 3 देशों में ट्रेनें जाती हैं। भारतीय रेल का मुख्यालय कहाँ है? मेन जो बात की जा रही है कि मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर्स कहाँ पे है इंडियन रेलवे का? इंडियन रेलवे का हेड क्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? अब देखिए 3 देशों के साथ चलती है, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल और भारत बांग्लादेश। तो भारत और पाकिस्तान के साथ जो ट्रेन चलाई जाती है या जो ट्रेन चलती है उसको बोलते हैं हम समझौता एक्सप्रेस। बनी सी बात है, भारत और पाकिस्तान के बीच हम हमेशा लड़ाई ही चलती रहती है पाकिस्तान के थ्रू। तो हमने उनसे एक समझौता किया कि नहीं भाई, कुछ लोग हैं जो आपके यहाँ से, जो हमारे पंजाबी या जो भी हमारे भाई बंधु है वो पाकिस्तान में भी रहते हैं, कुछ आपके भाई बंधु हैं जो इंडिया में रहते हैं, तो कभी अगर उनको आना हुआ पाकिस्तान तो कैसे आएंगे, और कभी हमारे भाई बंधुओं को अगर इंडिया आना हुआ तो वो कैसे आएंगे। तो उसके लिए क्या होगा कि ट्रेन चला देते हैं। तो इन लोगों ने समझौता कर लिया, तो इससे समझौता एक्सप्रेस हो गया। तो इस टाइप की अगर आप स्टोरी याद रखेंगे तो इससे आपको याद हो जाएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चली। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो ट्रेन चलती है उसका नाम है समझौता एक्सप्रेस। अब बात करते हैं, हॉस्पिटल ऑन व्हील्स किस ट्रेन को कहा जाता है? हॉस्पिटल ऑन व्हील्स यानी कि बात की जा रही है कि चक्कों के ऊपर हॉस्पिटल, यानी कि चलता फिरता हॉस्पिटल, तो इसको बोला जाता है लाइफलाइन एक्सप्रेस। क्या बोला जाता है? लाइफलाइन एक्सप्रेस। तो इससे क्या होगा कि जो लाइफलाइन एक्सप्रेस है वो है वो जो है उसको बोला जाता है, उसको बोला जाता है हॉस्पिटल ऑन व्हील्स, क्योंकि वो ट्रेन में ही हॉस्पिटल रहता है जहाँ पे जो इमरजेंसी हो जाती है, जैसे कहीं कोई ट्रेन गिर जाती है, पटरी से उतर जाती है, किसी ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ पे जो भी लोग इंजर्ड हो जाते हैं, जो घायल हो जाते हैं, उनकी सेवा के हेतु ये ट्रेन चलाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली और सबसे अधिक समय की एक यात्रा पूरी करने वाली ट्रेन का नाम क्या है? तो इस ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस। क्या नाम है इस ट्रेन का? विवेक एक्सप्रेस, जो कि डिब्रूगढ़, जो कि असम है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलती है? देखिए जो मैंने अभी बताया, डिब्रूगढ़ जो कि आपका असम में है, और कहाँ तक चलती है? कन्याकुमारी तक चलती है ये ट्रेन। सबसे लंबा रूट है इस ट्रेन का, करीबन 4200 किलोमीटर का ये रास्ता तय करती है। भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस। कौन सी है? भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस है भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन।
भारतीय रेल के दक्षिणी डिवीजन का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रेल के दक्षिणी डिवीजन का मुख्यालय कहाँ है? साउथ डिवीजन ऑफ इंडियन रेलवे, तो उसका मुख्यालय है आपका चेन्नई। कहाँ पे है उसका मुख्यालय? है चेन्नई। भारतीय रेल के मध्य और पश्चिमी दोनों डिवीजन का मुख्यालय कहाँ है? तो उसका है आपका मुंबई। पश्चिम और मध्य और पश्चिम दोनों डिवीजन का कहाँ पे है? आपका मुंबई। भारतीय रेल के पूर्वी डिवीजन का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रेल के पूर्वी डिवीजन का मुख्यालय आपका कोलकाता में है। भारतीय रेल के उत्तरी डिवीजन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो भारतीय रेलवे के उत्तरी डिवीजन का मुख्यालय आपका दिल्ली में है। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल के लिए। इनका जन्म हुआ था स्कोपेजे, जो कि है मकदूनिया, जहाँ का सिकंदर था। मकदूनिया का शासक सिकंदर भी था आपका। तो मदर टेरेसा का जन्म हुआ है सिकंदर जहाँ का था मकदूनिया। मकदूनिया के अंदर भी स्कोपेजे, ठीक, स्कोपेजे याद रखिएगा आप। मदर टेरेसा का अब जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 26 अगस्त 1910 में। कब हुआ था? 26 अगस्त 1910 में मदर टेरेसा का जन्म हुआ, 26 अगस्त 1910। मदर टेरेसा की मृत्यु किस शहर में हुई? अब देखिए, मदर टेरेसा जो थी इंडिया में रहने लगी थी, तो मृत्यु भी बनी सी बात है इंडिया में होगी। तो मदर टेरेसा की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कोलकाता में। कहाँ पे हुई थी? कोलकाता। मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था की स्थापना किसने की? मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो वो करी थी मदर टेरेसा ने। मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था की स्थापना की मदर टेरेसा ने। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये मदर टेरेसा के ऊपर आजकल बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले उनका जन्म कहाँ हुआ? तो उनका जन्म हुआ मकदूनिया में। ये क्वेश्चन भी आईएमपी है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्थान की स्थापना किसने की? तो वो करी थी मदर टेरेसा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था? नोबेल का शांति पुरस्कार इनको दिया गया था। तो 1979। कब दिया गया था? 1979। मोस्ट आईएमपी डेट आपको याद ही करना पड़ेगा। मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था? तो यह किया गया था 1979 नोबेल शांति का पुरस्कार। काली घाट होम फॉर डाइविंग निर्मल हृदय, काली घाट होम फॉर डाइंग निर्मल हृदय नामक जगह कहाँ पे है? तो ये है आपका कोलकाता, भारत में। कालीघाट होम फॉर डाइंग, कालीघाट होम फॉर डाइंग, जिसको निर्मल हृदय के नाम से भी जाना जाता है, ये जगह कहाँ है? तो यह जगह है आपका कोलकाता, इंडिया में। मदर टेरेसा को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था 1980 में, 1980 में। और 1979 में उनको क्या मिला था? शांति का नोबेल मिला था। तो दो डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। 1979 में उनको शांति का नोबेल मिला था और 1980 में उनको क्या मिला? क्या मिला? भारत रत्न। अगला क्वेश्चन, विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत किस देश में होती है? देखिए, बात की जा रही है खपत की, यानी कि उससे जो ज्वेलर्स वगैरह जोहरी बनाते हैं, आभूषण, उनको खरीदने की बात चल रही है। सबसे ज्यादा उपयोग की बात चल रही है, ना कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है, सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ये क्वेश्चन है कि विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत किस देश में होती है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका इंडिया, भारत। सबसे ज्यादा यहाँ के लोग हमारे जो सोने के आभूषण वगैरह पहनते हैं शादी पार्टी में, तो इसलिए सबसे ज्यादा खपत भी भारत ही करता है। टीटीई का फुल फॉर्म क्या है? टीटीई ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, या इसको कभी कभी हम लोग गलत बोलते हैं ट्रेन टिकट एग्जामिनर, तो इसका फुल फॉर्म होता है ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, टीटीई। फुल फॉर्म ऑफ बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फुल फॉर्म ऑफ रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो कि हमारे यहाँ की खुफिया एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको हम रॉ के नाम से जाते हैं। और पाकिस्तान की जो एजेंसी है उसका नाम है आईएसआई, और आईएसआईएस जो है एक अलग संगठन है, जो कि उग्रवादियों का संगठन है, आतंकवादी संगठन है, जो कि आजकल बहुत ही सक्रिय चल रहा है। फुल फॉर्म ऑफ एसबीआई बताने की जरूरत नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म ऑफ पीटीआई,
पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई जो कि एक हमारे यहाँ की समाचार एजेंसी है, इंडिया की न्यूज़ एजेंसी है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है फुल फॉर्म ऑफ FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, FICCI, मोस्ट IMP, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, याद ही करना पड़ेगा आपको। फुल फॉर्म ऑफ CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, फुल फॉर्म की कोई ट्रिक नहीं होती, आपको रटना ही पड़ेगा। तो एक दो बार इस वीडियो को आप देखेंगे, जो मैं बोल रहा हूं आप उसको गौर से सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। फुल फॉर्म ऑफ LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और ये किस किस का मिश्रण होता है? तो LPG जो आपका मिश्रण होता है वो होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का। प्रोपेन और ब्यूटेन दो गंधहीन गैसें हैं, यानी कि इनके लीक होने से गंध नहीं आती, लेकिन आपने देखा होगा कि जब हमारा गैस सिलेंडर लीक करता है तो हमको एक गैस की बदबू आती है, पता चल जाता है कि गैस लीक हो रहा है। उसके लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो उसके लिए इसमें जो गैस मिलाई जाती है उसका नाम है मर्केप्टॉन। मर्केप्टॉन गैस मिलाई जाती है, जिसके कारण हमको पता चल जाता है कि गैस लीक हो रही है। तो ये साइंस के क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के राजकीय पशु का नाम क्या है? हिमाचल प्रदेश के राजकीय पशु का नाम क्या है? तो उनके पशु का नाम है बर्फीला तेंदुआ, बर्फीला तेंदुआ। हिमाचल प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम बताइए। तो हिमाचल प्रदेश के जो राज्य पक्षी का नाम है वो है जुजुराणा, जुजुराणा है हिमाचल प्रदेश के राजकीय पक्षी का नाम। हिमाचल प्रदेश के राजकीय पुष्प का नाम क्या है? तो पुष्प का नाम है बुरांस। क्या नाम है? बुरांस। तो ये जो हमारा पार्ट 4 था, और यहाँ पे आप SSC GK IMP क्वेश्चन का पार्ट 3 देख सकते हैं इस लिंक पे क्लिक करके। और जैसे ही पार्ट 5 में अपलोड करूंगा तो आपकी ये लिंक भी एक्टिवेट हो जाएगी पार्ट 5 वाली, तो आप उस पर क्लिक करके भी देख पाएंगे। तो अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने पार्ट 3 ना देखा हो तो जरूर इस लिंक पे क्लिक करें और पार्ट 3 को देखें। और ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholaralite, ये हमारे फेसबुक पेज की लिंक दी हुई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को फ्री एजुकेशन एडवांस में दे सकूं, फ्री एजुकेशन, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें और सिलेक्शन ले सकें। थैंक यू।